All right, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. अच्छा, आप लोगों का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का प्रिपरेशन चल रहा है अच्छे से? Yes. नहीं सर, स्टार्ट करना है सर। सर स्टार्ट करना है। No. ठीक है, मैं उसका एक सिमिलर लाइंस पे गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। हाँ सर, बढ़िया सर। ठीक है, आप लोगों को फॉर्म अपडेट करना बाय द एंड ऑफ दिस वीक। सर उसे कब तक फिल करना है? ठीक है, बाय द एंड End ऑफ of दिस वीक। ठीक है, उसको फिल करके रखना। सर ये वो चैप्टर अपडेट वाला फॉर्म है ना? हाँ, चैप्टर अपडेट वाला फॉर्म जो है। एंड Okay, sir. आई विल ऑल्सो शेयर 1 or 2 प्रैक्टिस टेस्ट्स। सर आपने जो शेयर किए थे वो बाकी है, वो कंप्लीट करना है। हाँ हाँ, तो अपन ऐसा रखेंगे लाइक इस वीक में सैटरडे को लेट्स कीप अ डाउट सेशन ओनली। तो उसमें पीरियोडिक के एज वेल एज बॉन्डिंग के डाउट्स कवर कर लेंगे। सर एक्चुअली टाइम टेबल में थर्सडे को एक डाउट सेशन दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई और टीचर दिया हुआ है। हाँ सर, सैटरडे को नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था। और सैटरडे को रेगुलर क्लास दिया हुआ है। मतलब एक मिनट। हाँ, सर वो लोग धीरे धीरे हमको कर ऐसा टाइम टेबल मिला था। मतलब इस बार सैटरडे को रेगुलर लेक्चर दिया हुआ है, थर्सडे को डाउट सेशंस रखे हैं, लेकिन सिर्फ मैथ्स में सेम टीचर है, बाकी दोनों का कुछ और ही टीचर दिया। यस सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई और है। हो सकता है कि हो कोई डाउट लेक्चर, बट अपन लोगों का कब है फिर? सर पता नहीं वही। एक मिनट, मैं मेरा टाइम टेबल देखता हूँ। जस्ट एक मिनट। तो इस वीक में अपना आज है मंडे, देन वेडनेसडे को है, यस सर, देन फ्राइडे। फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे एंड देन सैटरडे को भी है। यस सर। तो तुम लोगों का मतलब इसके अलावा थर्सडे को भी है एक और डाउट सेशन? यस सर, पता नहीं, मतलब जनरली होता नहीं है। लाइक पिछले वीक तक थर्सडे सब हमको क्लास नहीं होते थे, सैटरडे को डाउट सेशन देते थे सेम टीचर्स के साथ, लेकिन इस बार टाइम टेबल में उन्होंने कुछ और ही दी। चलो, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। अपना सैटरडे को डाउट सेशन रहेगा विद रेस्पेक्ट टू आवर डिस्कशन ऑफ बॉन्डिंग का होमवर्क एज वेल एज पीरियोडिक के डाउट्स। ठीक है सर अब वो बॉन्डिंग के असाइनमेंट के डाउट्स लोगे? हाँ हाँ, Okay. जितना भी बॉन्डिंग में होमवर्क हो चुका है बुकलेट का एज वेल एज वो जो असाइनमेंट था, एज वेल एज मैं थोड़ा बहुत अभी आप लोगों के साथ में और डीपीपीज वगैरह शेयर करूंगा। ठीक है, तो वो आप ट्राई करना। सैटरडे तो विल कीप दैट डिस्कशन। ऑलराइट? यस यस सर, यस। चलो ठीक है। अभी लास्ट क्लास का रिकैप करा है आप लोगों ने? हैव यू गाइस रेड? हाँ सर, यस सर, रिवाइज किया। क्या क्या कर लिया था अपन ने लास्ट क्लास में? एसपी और SP and SP2 हाइब्रिडाइजेशन। इट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दिया था। यस एंड उसमें मैंने आपको sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया था with certain examples explaining how the orbitals का overlap happens. Now इसी को कंटिन्यू करके let's look at the example of, or let's look at the topic of sp3 hybridization. As you can notice, हाँ, Sir, while in the interactions like forming sigma bonds, the tiny ones, they don't interact at all, or do they interact? they do, but the fact is that their interaction is something which is of not any significance because they are tiny regions only. So if the right side is forming a sigma bond, then the tiny one will be of the left side, right? So like how does that work? If that is also overlapping, then it's basically overlapping with the left side orbital. Yeah, so anyways यहाँ पर जब हम लोग
ऑर्बिटल्स के ओवरलैप का डिस्कशन कर रहे थे, तो जैसे आपने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में, पाई बॉन्ड्स के बारे में, राइट, देयर इज एन ओवरलैप. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन जो है, आई कैन लाइक ट्रेस इट बैक ऑल द वे टू द फर्स्ट ओवरलैप ओनली दैट वी डिस्कस्ड, s एंड s ऑर्बिटल का ओवरलैप, राइट. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये तो ओवरलैप हो ही नहीं रहा. फिर इज देयर समथिंग? No, sir, it's okay. The other two parts it's common. So understand this, that when I'm talking about orbitals का overlap, ठीक है, so यहाँ पर orbitals overlap with each other, but it is not something कि वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे, like 100% overlap हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर रीड्रॉ करना होगा. When atoms come close to each other, दोनों के बीच में कैसा रहेगा? आपको याद हो तो ये वाला डायग्राम था. There will be attractive as well as repulsive interactions, right? Now what we understood was that there is a distance जहां पर we say that potential energy का minima आता है. So this is going to be the distance between the two nuclei जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अब इस लोकेशन पर जितना ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है वो हो रहा है. That is something which is going to give us the best outcome in terms of bond formation. Sir, so probability of finding electron in this overlap region is more? Yeah. Okay, sir. ठीक है. Sir, हाँ. sir, in that hybridized orbital, sir, so there is one small lobe inside a big lobe. Sir, No. There is not a small lobe inside a big lobe. ये एक बड़ा लोब है और ये एक छोटा लोब है. That's it. and sir, this other one. तो वो तो अलग ऑर्बिटल हो गया ना. मतलब इसके पहले क्या आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि सर ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है, देखो बीच में ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ पे क्या ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती थी? हाँ. सर वो yes. 3 डायमेंशनल हो जाएगा ना, तो दूसरे प्लेन में होगा. No, sir, all the orbitals are different, sir. We will not. हाँ. Okay, yes, sir. Okay. So coming to sp3 hybridization, you have one s orbital and 3 p orbitals intermixing with each other to give you 4 sp3 hybrid orbitals. कैसा दिखेगा ये from a visual perspective? यहाँ पे आप नोटिस करना, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एंड ये सब आपस में इंटरमिक्स होकर आपको क्या दे रहे हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रहे हैं, राइट. हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है? बड़ा लोब छोटा लोब. तो अब ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनको अगर मुझे अरेंज करना है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शंस बिटवीन देम, तो वो कैसा अरेंजमेंट रहेगा? Tetrahedral. राइट. ये हम लोग VSEPR वगैरह से देख चुके हैं that their arrangement should be tetrahedral so that the repulsions are minimized. अच्छा, एक छोटा सा mathematical point along with this that you can notice that each sp3 hybrid orbital has 25% s character and 75% p character, right? Because 3 p orbitals हैं और एक s orbital है जो कि combine हो रहा है, right? यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब इसका हम लोग एक मॉलिक्यूल में एग्जांपल देख लेते हैं. So the example in front of you will be a simple one. Say ethane C2H6. Now C2H6 में कैसा रहेगा? मैं आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको नहीं पता था. लो स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आता ही है. This will be Yes, the sir. structure of ethane, Yes, sir. है ना. अब इससे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि दोनों के दोनों जो कार्बन हैं दे आर sp3 हाइब्रिड. ठीक है, दिस इज सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच यू डिड नॉट नो,
अब with this thought process, with this given information, can you explain how the orbitals का overlap is happening? Yes sir. जैसा अपन ने लास्ट क्लास में ट्राई किया था sp और sp2 का, आप अटेम्प्ट लोगे एक पहले Yes. बॉक्स डायग्राम बनाना, फिर बॉक्स डायग्राम के बाद ऑर्बिटल डायग्राम बनाना. ट्राई करो, चलो. आई एम गिविंग यू अ मिनट और 2. राइट, सो बॉक्स डायग्राम तो बनाया होगा आपने, लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम एंड राइट हैंड साइड कार्बन एटम का. एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लिया होगा आपने, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने को, और इस केस में s के साथ में तीनों p ही मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स राइट हैंड साइड कार्बन के. राइट, अब इनको आपस में ओवरलैप करना है और बॉन्ड्स बनाने हैं. राइट, अब सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होंगे वो. Yes. राइट, इस तरीके से बन रहे हैं ये. Yes sir. ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है हर एक कार्बन के अराउंड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का. कार्बन कार्बन आपस में एक सिग्मा बना रहे हैं, बाकी फिर कार्बन हाइड्रोजन आपस में सिग्मा बना रहे होंगे. ये हाइड्रोजन एटम्स मैंने लगा दिए. समझ में आया वाला डायग्राम? Yes sir. Sir, ये easy rotation can you explain? हाँ, उसके लिए एक्चुअली एक क्वेश्चन है छोटा सा नीचे, बट अभी तक का जितना उतना समझ में आया. सर आप थोड़ा ऊपर scroll Yes. कर सकते हो. सर आपकी Yes, आवाज sir. कट रही है. अभी आ रही है आवाज? Yes sir. Yes sir, कट रही है. ठीक है. All right, so based on this understanding, let's say if I ask you a question that is C2H6 a planar molecule? No No sir. sir. No sir. No sir. No, sir. C2H6 doesn't seem like a planar molecule. नहीं सर, नहीं लगता. Yes. नहीं sir, सब तो अलग No, plane में है. Three-dimensional. चलो ठीक है. If I ask you another add-on question, in the C2H6 molecule, maximum how many atoms can be in the same plane? 4. 4. Yes sir. 4. Right. So Sir, कैसा six. रहेगा? सर कैसे? थोड़ा देखो 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा. Yes sir. 4. Sir, 2 hydrogen और ये 2 sp. 2 कार्बन. right? हाँ, देखो कैसा रहेगा. Is C2H6 a planar molecule? The answer is no. The maximum atoms that can be, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ये रोटेशन अराउंड दिस सिग्मा बॉन्ड हो सकता है इजीली. सो कैन बी का आंसर रहेगा 4. राइट, कैन बी मतलब आप यहाँ पे जैसे नोटिस करा आपने, ये कार्बन था और कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कैसा रहता है, 2 तो मैं सेम प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर एक बाहर और एक अंदर, है ना.
वैसे यहाँ पर दूसरा कार्बन जो है उसमें एक सेम प्लेन में कर सकते हैं हाइड्रोजन, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर what you can say is that these blue वाले atoms are in the same plane। फिर 2 हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन अंदर जा रहे हैं। ठीक है, now this is something as I have again highlighted over, this is a can be situation। ठीक है, otherwise it could be even something else। ठीक है, it can be lesser than that also, because But in this atom it will have to be 4, right? नहीं ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आप नोटिस करोगे स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशंस बाद में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में आपको, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा के। Okay, sir. ठीक है, Sir, any reason why it is rotating and how it is? minimize repulsions, it will do that rotation to ultimately minimize repulsions, so you will see that how that minimizing of repulsions would work। Sir, basically anything in chemical bonding is dealt with energy, ऐसा like releasing energy or decreasing energy, right? हाँ मतलब दैट इज द अंडरलाइंग क्राइटेरिया। मतलब जैसे इसका आप लोग बाद में सीखोगे कि लेट्स से ये एक कार्बन एटम था, ठीक है, इसके अराउंड ये 3 हाइड्रोजन एटम है। Yes. ठीक है, लाइक ये एक प्रोजेक्शंस होती हैं, आप सीखोगे। इसके एग्जैक्टली पीछे दूसरा कार्बन होगा और उसके 3 हाइड्रोजन ऐसे होने चाहिए ताकि रिपल्शंस कम से कम हो। Yes, sir. ठीक है, सर एक एक्सिस की तरह something like this would be considered to be a more repulsion वाला configuration। जैसे अपन ने अभी बोला ना कि 4 सेम प्लेन में बना देते हैं, तो वो सर आपने लोन पेयर जैसा एक सिमिलर एग्जांपल दिया था। हाँ, तो ये आप सीखोगे। दिस इज समथिंग व्हिच ऑर्गेनिक लेटर। Sir, projection करना होगा। Visualization, how the rotation will look like not able to understand. Like, will it keep rotating like really fast, the whole molecule in opposite direction, same direction? नहीं, different- so how will it can rotate about it easily। ठीक है, however, like because of rotation, it would try to acquire a configuration in which repulsions are minimum। लाइक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कार्बन एटम है ना। अब इस कार्बन एटम का मैं इस तरीके से, लाइक माय आईज आर ओवर हियर, नहीं उल्टा बना दिया, लाइक माय आईज ओवर हियर एंड मैं इस पर्सपेक्टिव से इस मॉलिक्यूल को व्यू कर रहा हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा? ये कार्बन और कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन ऐसे ट्राइपॉड, यस सर, है ना, और इसी के पीछे एक और कार्बन होगा और उसके भी 3 हाइड्रोजन होंगे, है कि नहीं? Yes, sir. तो उसके जो हाइड्रोजन होंगे they would want to be in this kind of a orientation so as to minimize repulsions। ठीक है, ये आप देखोगे बाद में। Say projection in a Newman। हाँ, तो अभी वो सब वर्ड्स वगैरह बाद में इंट्रोड्यूस होंगे। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि बाद में यू विल बी एबल टू। सर बॉन्ड एंगल चेंज होगा ना? में कैसे आ गए? हाँ, नहीं 4 सेम प्लेन में कैसे आ इस गए? वाले में नहीं है, ये वाला जो मैंने बताया ना, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में नहीं थे। So in an ideal configuration, 4 will never come in the same plane. No, there is nothing like ideal configuration। Like what it's trying to attain by rotating. So in the most stable configuration which you will be seeing, the answer will not be 3। That's why आप यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे मैंने must word use नहीं करा। Had I used a must word over here, then the answer would have not been 4। I used the word can over here। सर जो बॉन्डिंग ओवरलैप होता है वो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो सर रोटेट करेगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो जाएगा, वेव इंटरफेरेंस वो सब होगा तो? नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है, इसकी वजह से नहीं होगा। दिस इज अ फ्री रोटेशन, लाइक इट रिक्वायर्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सर बट लेकिन वो अपने बॉन्डिंग ओवरलैप एक ऑर्बिटल के अंदर ही होगा ना, लेकिन बट ओवरलैप चेंज नहीं हो रहा ना,
आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल था यहाँ वाला, और फिर ये Yes, दूसरा sir. हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ वाला, राइट। अब अगर ये इसके अराउंड रोटेट भी कर रहे हैं तो ओवरलैप कहाँ चेंज हो रहा? हाँ, yes sir, yes sir. So the actual atom is rotating, or only the probability and the orbitals are rotating? What? The actual atom is rotating, molecule is rotating, or only the orbitals and the probability is changing by rotating? Like it's Like we both have of them, मतलब एटम्स भी रोटेट करेंगे तो ऑर्बिटल्स भी रोटेट करेंगे। सर विदाउट एटम के रोटेट हुए ऑर्बिटल्स कैसे रोटेट करेंगे? No, I was asking if only orbitals are rotating, like it's a Electronic theoretical thing. Those orbitals are of the atoms, no? सर ऑर्बिटल सर आई रोटेट हैड होगा तो सर एटम भी रोटेट ही होएगा ना। Sir, can we say कि minimum atoms in the plane will be 2? नहीं, मिनिमम तो 3 होता है ना, any 3 points can be connected to form a plane. सर ओवर हियर 4 मस्ट आप डालोगे फिर भी 4 आएगा, लाइक इन द कॉन्फ़िगरेशन यू ड्रॉ देयर आल्सो वी नहीं, कैन हैव मस्ट 4 का एट मतलब हो गया, मस्ट का मतलब हो गया that it has to be in that configuration. Must is a very rigid word. ऑलराइट। Sir, in every molecule, then there's a scope to minimize the repulsion, right? So, sir, can we allow this rotation for different molecules by studying? So how do we determine कि इस molecule में rotation possible है कि नहीं? हाँ, so that is what you will see there in organic chemistry. There will be an entire topic called as conformational isomerism. So it will be about this one. सर वो उसमें रोटेशन का डायरेक्शन वो सब होगा ना डिटेल में? हाँ, डिटेल में होगा। तो अभी के लिए हम लोग, मैं जस्ट आपको एक इंट्रो देना चाह रहा था, नॉट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन दैट राइट नाउ, इट विल कम इन ड्यू टाइम। Sir, last question, sir. So the bond angle will change or not? कौन सा बॉन्ड एंगल? Sir, the between the H and H atoms, sir. नहीं 109 रहेगा। No, sir, because of rotation, sir. नहीं। Okay. सर ऐसा हो सकता है कि लाइक एक वाला एक हाइब्रिड है मतलब CH3 और दूसरा CH3, उसमें से एक ओरिजिनल रहेगा और एक ही खाली रोटेट करेगा, या दोनों साथ में रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा? ओके सर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कुछ समरी ऑब्जर्व करना, which will be a simple summary of the 3 configurations or the 3 hybridizations that we have studied, sp, sp2 and sp3. इसमें कैसा है, परसेंटेज s कैरेक्टर एंड परसेंटेज p कैरेक्टर कितना रहेगा इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो हमने ऊपर नोटिस करा था। sp में 50-50%, sp2 में 1/3 2/3 एंड sp3 में 1/4 एंड 3/4। यस सर। नाउ अब s और p में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है within an atom? P का ज्यादा था, लाइक अपन ने जैसे कार्बन के एग्जांपल देखे 2s और 2p में 2p का एनर्जी ज्यादा होता है। तो अब if I look at the energy levels of these hybrid orbitals, because of the greater p character, greater will be the energy. Yes sir. ठीक है, तो sp, sp2 and sp3 में you will have relative comparison of energy in the following manner: sp lesser than sp2 lesser than sp3। अच्छा, देन इन सब का शेप जो है वो तो हमने देखा था कैसा था, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, राइट। sp हो कि sp2 हो कि sp3 हो, इन तीनों का कैसा शेप था, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। यस सर। However, अगेन नोटिस करना दैट इनका जो साइज है दैट इज समथिंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर। sp का साइज छोटा रहेगा, sp2 का साइज और बड़ा रहेगा, sp3 का साइज और बड़ा रहेगा। क्यों? बिकॉज अगेन मोर p कैरेक्टर मतलब मोर इलोंगेटेड दीज लोब्स आर। ठीक है, तो ये sp का अगर साइज में लाइक ऐसे इफ यू मेजर तो ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन भी आपको
समझ में आना चाहिए. And then the next comparison, which is something that we had seen before, जब हम लोग periodic properties का discussion कर रहे थे, that electronegativity of these different hybridized carbon atoms, right? इसमें कैसा रहेगा? We will find sp hybrid carbon is more electronegative than sp2 hybrid carbon, then sp3 hybrid carbon. ठीक है, ये एक ओवरऑल कंपैरिजन या समरी क्लियर है आप लोग? यस सर. इसमें कोई डाउट? सर सर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट बताओ समझा ना. सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हो. इफ यू लुक एट द साइज, ठीक है, sp ऑर्बिटल का साइज छोटा है एज कंपेयर टू sp2. Yes, sir. The electrons will be more close to the nucleus, right? Yes. ज़्यादा attractive pull रहेगा when electrons are in sp hybrid orbital as compared to say they are in sp3 hybrid orbital. Yes, sir. Right? So from this we can understand that electronegativity of a sp hybrid orbital will be more than the electronegativity of a sp2 या sp3 hybrid orbital. सर ये S कैरेक्टर और P कैरेक्टर किस चीज ने डिटरमाइन किया था? हमने इनका हाइब्रिडाइजेशन लिखते वक्त देखा था ना कि ये sp कैसे फॉर्म हो रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से. यस सर. तो 50% s और 50% p बोल दिया. अच्छा, तो सर ये नंबर्स काउंट कर देखा कितने P है कितने S है, उनका परसेंटेज निकाल लिया. ठीक है. करेक्ट. Sir, in this size, sir, only the bigger lobe is increasing or both the bigger and the smaller? Total. Okay. ठीक है. Now, with this comparison, हम लोग अब एक next topic लिख सकते हैं, देख सकते हैं, that is called as involvement of d orbitals in hybridization. Now, before I even start this topic, इसके नीचे एक important note लिखा हुआ है that this is a controversial topic. Controversial in the sense that the newer theories, the latest developments that have happened over the last decades or so have discredited this, have disregarded involvement of d orbitals in hybridization. However, from the point of view of the syllabus, from the point of view of how it is there in the older texts, even for that matter in our syllabus in NCERT, even in the version of JD Lee जो आप पढ़ रहे हो, तो उसमें भी ये point ऐसे highlight करा हुआ है that it is a controversial topic. However, the controversy is better handled at a higher level, at a level जब students are say doing their bachelor's or master's in chemistry. From the point of view of school syllabus, understanding things from the point of view of d orbital hybridizations is still okay. So we will still study this topic, that d orbitals को involve करते हुए hybridizations हम लोग discuss करेंगे. But yes, with a known information, with a known disclaimer that the topic is a bit controversial. आपको समझ में भी आ जाएगा controversy क्यों रहेगी. तो यहाँ पर notice करना, before I start talking about d orbital hybridizations, there are some examples or there are some observations that we see in commonly formed compounds around us. ठीक है, something like PCl5 exist करता है.
pH 5 नहीं करता। राइट, इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हुए थे पहले, राइट? इफ यू रिमेंबर, PCl5 exists, SF NCl5 does not NCl5 didn't, why? expand octet. Expand octet. expand octet. तो हम लोग को समझ PI5 गए is, थे sir. कि नाइट्रोजन Yes, sir, अपना because ऑक्टेट iodine का एक्सपैंड size नहीं कर सकता। Yes, sir. ठीक है। However, यहाँ पर that octet expansion का reason doesn't work. Yes, sir. Phosphorus तो कर सकता है ना octet expand. हाँ सर, और हाइड्रोजन का साइज भी ज्यादा नहीं है। हाइड्रोजन का Yes, साइज भी sir. ज्यादा नहीं है. This is also not something which is the reason that we would attribute for PI5 not existing. PI5 में तो मैंने क्या बता दिया था? Size आयोडीन का साइज ज्यादा है। बड़ा आयोडीन। हाँ, मतलब आयोडीन का साइज काफी बड़ा है, तो मे बी एक सिंगल फॉस्फोरस उतने सारे आयोडीन को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, थोड़ा कम है कंपेरेटिव। So both have the same electronegativity. यहाँ पर अभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स अपने सामने आ रहे हैं, जैसे PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है बट PH5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, SF6 एग्जिस्ट कर रहा है बट SH6 नहीं मिलता। We don't find something like SH6. ClF3 ये भी मिलता है, इनफैक्ट हमने इसका ऐसा टी शेप्ड स्ट्रक्चर भी बनाया था BSEPR में, Yes. बट अगेन ClH3 नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, ऑल्दो इन्हीं के साथ में आप नोटिस करोगे लाइक HCl, H2S, PH3 ये सब फिर भी मिल रहा है। सर बट देन रीजन क्या है? हाँ, तो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट व्हाइल एक्सप्लेनिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इन hypervalent compounds, hypervalent मतलब expanded octet या super octet compounds, for example like PCl5, SF6, this theory of d orbital hybridization is introduced. जब हम लोग This is the old theory. हाँ, so while explaining the bond formation हम लोग d orbital hybridization introduce करते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस भी करा गया था तब भी से सिंस द बिगिनिंग ओनली दिस थियोरी फेसेस अ फंडामेंटल ड्रॉबैक. द फंडामेंटल ड्रॉबैक वाज द फैक्ट दैट d orbitals are too large or too high in energy to mix with s and p orbitals. So if you remember, जब हम लोग hybridization का डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था that we will consider intermixing of orbitals with similar energy. Yes. अपन ने जैसे डिस्कस किया था कि 2s और 2p का इंटरमिक्सिंग करेंगे, राइट, बट 2s का 3p के साथ में नहीं करेंगे। Yes, sir. Principal quantum number same होना चाहिए। करेक्ट। हाँ सर। तो वैसे ही यहाँ पर लेट्स से अगर मैं 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, तो 3s 3p का इंटरमिक्सिंग वाज स्टिल ओके। यस ठीक है, बट 3s 3p 3d को भी इन्वॉल्व करना वाज कंट्रोवर्शियल सिंस द बिगिनिंग ओनली, because as per the calculations that were done at that point in time also, d orbitals were relatively higher in terms of energy and also in terms of their size. However, in order to overcome this drawback, उस टाइम पर कैसा एक्सप्लेनेशन दिया गया वो नोटिस करना, एंड explanation to overcome this drawback was given based upon the fact. What fact? These examples that ये वाले exist कर रहे हैं और ये वाले नहीं exist कर रहे हैं, इस fact को use करते हुए explanation कैसा दिया गया notice करना. When highly electronegative atoms like fluorine, chlorine, oxygen approach a central atom,
they induce a partial positive charge on the central atom, which results in shrinking of its orbitals. D orbitals relatively shrink more or contract more in terms of their size, in terms of their energy, as compared to S and P orbitals. And this brings the size or energy of D orbitals closer to S and P orbitals to allow this intermixing. So this is something that was an explanation given. ठीक है, आप GDL पढ़ोगे, ठीक है, तो I think almost exactly यही words हैं उसमें भी, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं. That what it is trying to say is PCl5 exist कर रहा है, but PH5 नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि PCl5 में जब हमें expanded octet bonding explain करनी होगी, तो we would need that d orbital. Yes, sir. So PCl5 में वो d orbital हम लोग use कर सकते हैं explanation में, because chlorine is a highly electronegative atom which does this, which does what? It helps in inducing a partial positive charge on the central atom, which results in shrinking of these orbitals. And d orbitals are said to be shrunk more as compared to S and P orbitals, which then is a justification for involving d orbitals in hybridization, right? So यहाँ पर कैसा है कि जैसे ये phosphorus का atom आया सेंटर में, इसके अराउंड अगर क्लोरीन है, काफी सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो फिर इसका ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सेंट्रल एटम, दैट ऑर्बिटल्स दे कम क्लोजर इन एनर्जी एंड डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन ले सकते हैं. दिस वाज द जस्टिफिकेशन, जिसके बेसिस पर देन डी ऑर्बिटल को लेकर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करके सिलेक्टिव एग्जांपल्स एक्सप्लेन करे गए. Sir, if there is an explanation, then why is it controversial? No, so this explanation is not that robust. सर तो जो इसे अपोज करता है वो क्या थ्योरी दे रहा है वो वाले कंपाउंड्स के एग्जिस्ट करने का? Yes, so this explanation is valid for these particular compounds as a justification कि वो वाले भी नहीं कर रहे, and then they are saying कि d orbitals में इस तरह से hybridization हो रहा है. And so how will that induction of that positive charge take place? So it's like, is it because around one central atom you have so many electronegative atoms, and then this partial positive? So I didn't get how is that happening, sir? वो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, that because of electronegativity difference, yes, the sir. electrons का distribution is skewed towards the more electronegative atoms. So ज्यादा electronegative atoms की तरफ partial negative charge आ जाता है, and कम electronegative atom की तरफ partial positive charge रहता है. Yes, sir. I understood that part. तो So, यहाँ but पर this is for these examples, right? So हाँ, so यहाँ पर कैसा हो रहा है, PCl5 versus PH5 में अगर हम नोटिस करेंगे, so hydrogen isn't that electronegative enough, right? yeah. So it is not able to induce that partial positive charge on phosphorus. As a consequence, the d orbital doesn't get involved in bond formation, doesn't get involved in hybridization, and that can be attributed as the reason for why PH5 is not existing. But in case of PCl5, the more electronegative chlorine atoms do induce that partial positive charge on phosphorus, and as a consequence, the justification that comes is that because of this partial positive charge getting induced on the phosphorus atom, the orbitals shrink and d orbitals shrink more, which cause them to come nearer to s and p orbitals in terms of their size and energy,
and then they can be taken as part of hybridization. Sir, I didn't get why the d orbital is अब ring एक because मिनट of a रुक जाओ. charge. हाँ, अब एक मिनट रुक जाओ. जैसा मैंने आपको बताया, the theory is controversial. ठीक है? So there are going to be definitely these doubts that come into your mind कि सर इसमें ये गड़बड़ लग रहा है, इसमें वो. आपके पहले लोगों ने सोच के समझ के आगे बढ़ गए इसके ऊपर. That yes, इसमें there isn't that convincing explanation. The justification provided here isn't that convincing, and then people did test it out based upon the newer concepts of molecular orbital theory, and then based upon that, this, as I said, as a concept of involvement of d orbital in hybridization has been discarded. Now, अभी क्या आप लोगों को वो थियोरी समझनी है जिससे इन कंपाउंड्स का बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाता है विदाउट d orbital hybridization? The answer Yes, sir. it is not required. That is not something which is part of the syllabus right now. Sir, maths है क्या उसमें? It is a concept which is part of molecular orbital theory only. ठीक है, different उसमें explanations आते हैं. Some understandable explanation goes in the manner of 4 center 3 electron bonds, but 3 center 4 electron bonds, but you don't need to understand them right now. As per our syllabus, as per our understanding, we continue to understand the bond formation in these molecules with the help of d orbital hybridization only. ठीक है? Now, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना. This is something which I have only told you so that if at all you come across a discussion on controversy regarding d orbital hybridization, it does not come as a surprise to you. ठीक है? मतलब क्योंकि जैसे आप लोग अभी अपने स्कूल को ब्लेम करते हो कि हमको गलत सलत पढ़ा दिया. ठीक है? So I don't want you to blame me in future saying that अरे सर नहीं करेंगे. d orbital hybridization पढ़ा दी थी हमको तो सर ने, फिर हमको बाद में पता पड़ रहा है. Although आप लोगों को like शायद पता भी नहीं पड़े, because I don't think any of you would go ahead and take masters in chemistry as नहीं सर, वो तो नहीं. नहीं सर. But अगर let's say किसी ने ले लिया, ठीक है, तो I don't want them to then curse me in future saying that कि सर क्या मतलब आप भी कुछ भी पढ़ा दिया हमको. So that is where I am just highlighting this fact that this involvement of d orbital hybridization has been discarded as per the newer concepts. ठीक है? आप में से कुछ लोग करोगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से कुछ लोग मास्टर्स इन केमिस्ट्री नहीं करोगे, मजबूरी में करोगे. मुझे पता है there will be some students जिनको IIT बॉम्बे चाहिए ही चाहिए होगा at any cost, और उनको कोई सा भी ब्रांच नहीं मिल रहा होगा इंजीनियरिंग का, and then they will opt for masters in chemistry just because they want to get into IIT Bombay. That happens every year. I have friends who cracked JEE advanced examination, but उनका rank उस time पर it was around 3,300 के आसपास. तो उस time पे engineering branch नहीं मिलती IIT Bombay में. They will have to go to some other IIT if they want to get the engineering branch. But then उनके सर पे कुछ तो जुनून सवार होता है कि नहीं हमको तो बॉम्बे ही जाना है चाहे जो हो जाए, और वो लोग मास्टर्स इन केमिस्ट्री लेते हैं. ऑल्दो वो 5 साल कुछ नहीं पढ़ते, they have their own fun with engineering करते हैं with the reasons, क्योंकि बाकी जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं वो भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं इतना अच्छे से. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ और कर रहे होते हैं, but their main like degree is masters in chemistry. When they pass out of IIT Bombay, the degree that they get is masters in chemistry. And लेंगे, मतलब I am sure इस बैच में से भी हो सकता है एक आध दो बच्चे ले भी लें, क्योंकि उनको बॉम्बे ही जाना है. ठीक है? Sir, this is wrong. अरे चुप कर.
So there's this research paper on organometallic chemistry जिसमें they have explained about this hybridization का argument, sir. So I'll send it, sir, after the class. So it's a पूरा research paper about it. हाँ हाँ, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक पूरा. तुम लेकिन अच्छी रैंक लेके आना ताकि तुम्हें मास्टर्स इन केमिस्ट्री नहीं लेना पड़े. हाँ, so मेरा केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है. Sir, she is our chem mata. अरे चुप रे भाई. ठीक है. सो एनीवेज, चम माता नहीं. शर्विल तूने 2 बार सुन लिया, चुप रहना यार. ठीक है. अभी देखो. सो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर आपको पता होना चाहिए, बट हमारे सिलेबस में हम लोग तो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे सिलेबस में जैसा बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, तो ये हमारे लिए एकदम सही है कि हाँ ये जेडीली में ऐसा लिखा है, ये ऐसा बोल दिया है, तो ऐसा हो रहा होगा. ठीक है. When more or highly electronegative atoms would approach a central atom, d orbital hybridization can be taken. ठीक है. अगर दोबारा डाउट पूछा तो मैं 108 बार रिपीट करवाऊंगा तुमसे. Is this clear? लेक्चर के बाद भी नहीं क्या? ओके सर. No. लेक्चर के बाद पूछ सकते क्या? Sir, I got that it will be taken, but why will it shrink because of a charge? I didn't get that part. Like, why will the orbital shrink because there's a positive charge? पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आने की वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से इट्स पुल ऑन द ऑर्बिटल्स, इट विल इंक्रीज. नो मतलब सो लेट्स से एज अ जनरल कंपैरिजन, ठीक है, वैसे तो हम लोग ये वाला कंपैरिजन करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बट मैं अगर आपसे पूछूंगा लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हम लोग साइज ऑफ एटम के बारे में क्या बोलते हैं? डिक्रीज करता है ना. तो वो साइज ऑफ एटम जो है वो किनसे एसोसिएटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ओनली. यस सर. ज्यादा. तो यहाँ पर कैसा हो रहा है कि आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है, राइट? Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज ऑफ एटम कम होता है, तो आपका ऑर्बिटल्स का साइज रिलेटिवली श्रिंक होता है. तो वैसा ही थॉट प्रोसेस यहाँ पर है. बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेटिंग इंड्यूस्ड ऑन द सेंट्रल एटम, द size of the orbitals is decreasing. Sir, and this partial positive charge is created because of high electronegative atoms, right? Atoms approaching it, approaching Yes, the sir. central atom. That leads to the bond formation. Yeah. Okay, sir. Okay. Now, coming back, that we are now taking d orbital hybridization into account. Let's start with the first one, that is called as sp3d hybridization. Right? क्या होगा ये sp3d hybridization? 1s, 3p and 1d orbitals mixed to give how many? 5 sp3d hybrid orbitals. ठीक है. And इन पांचों का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए so as to minimize repulsions? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So trigonal bipyramidal रहना चाहिए. ठीक है. अच्छा, इसमें एक additional point रहेगा which is a bit different from what we have seen in sp, sp2 and sp3. If you remember sp, sp2, sp3 में we used this simple understanding that all the hybrid orbitals are identical. Yes, sir. Yes, sir. Right? तो sp में जैसे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे तो दोनों के दोनों आइडेंटिकल होते थे. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, वो तीनों के तीनों आइडेंटिकल थे. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने देखा था 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे एंड चारों के चारों आइडेंटिकल थे. बट यहाँ पर when we talk about sp3d hybridization, आप नोटिस करोगे
that all hybrid orbitals will not be identical. There will be equatorial and there will be axial. ठीक है, कैसे रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. So let's say if I talk about PCl5 as an example. तो PCl5 में ये फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट है 3s2 3p3 है कि नहीं? Yes, sir. अब बनाने तो इसको 5 बॉन्ड है 5 क्लोरीन के साथ में, तो इसको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे. Yes, sir. Yes. तो वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? अब ये S वाला जो है ये एक्साइट होकर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4 वाले एस में चल जाएगा. D orbital. D orbital. 3D में. ओके सर. ठीक है, सो 3D में ये जाएगा. एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया. और अब हमने जैसा बोला कि अब यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए? sp3d. तो एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल, तीनों को हम लोग मिलकर हाइब्रिडाइज करेंगे इन पांचों ऑर्बिटल को इनफैक्ट. तो हमारे पास में आ जाएंगे 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. Or doubt. So earlier we had understood that 4s का एनर्जी 3d से कम है, तो अगर उसको स्विंग करेंगे तो won't it be easier? Yes sir, वो I was going to ask you Aufbau's principle. हाँ, तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही है, बट मुझे क्या करना है? मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये PCl5 जो मॉलिक्यूल है वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन हो पा रहा है. ठीक है, what you are saying me कि sir let us compare this versus sp3s hybridization. Sir, but sir, if this is not following Aufbau's principle, then why is it correct? ऐसा कोई ऑफबाउ रूल यहाँ पर होता था. ऑफबाउ रूल किस कॉन्टेक्स्ट में? When you have an isolated atom. सर ग्राउंड स्टेट में जब एक एटम as it is present है, it is not bonded to anything else. तो हमने relative order of energy of orbitals डिस्कस किया था, राइट? अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है. बॉन्डिंग होने पर क्या हो रहा है? एटम्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल में चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे हम लोग समझना चाह रहे हैं कि PCl5 में हाउ कैन द बॉन्ड फॉर्मेशन बी अंडरस्टूड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, PCl5 के बारे में हमें क्या क्या पीस का नॉलेज है? ठीक है, ध्यान से नोटिस करना. हमें उसका लुईस स्ट्रक्चर पता है. Yes sir. राइट, कि फास्फोरस के अराउंड 5 क्लोरीन रहते हैं सिंगल बॉन्डेड. ये हमें एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पता है. दूसरा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो हमें पता है PCl5 के बारे में वो क्या है? दैट नॉट ऑल phosphorus and chlorine bonds are identical. We find 2 of them to be longer as compared to the other 3, right? And then we also experimentally know the shape of the molecule, that the shape of the molecule is trigonal bipyramidal. ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन VBT प्लस हाइब्रिडाइजेशन से भी सीख कर रहे हैं. ठीक है, यस सर. नाउ when we are doing that exercise, we are trying to understand this molecule from a VBT plus hybridization perspective. What we understand is कि ना तो sp hybridization काम आ रहा है, ना sp2 hybridization काम आ रहा है, ना sp3 hybridization काम आ रहा है. ये तीनों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही. So we explored or increased our boundaries of exploration. So we said that can there be d orbital that also can be used in hybridization, although it comes with its own set of like questions. However, if we do take that, if we do take d orbital involvement in hybridization, we are able to provide some good explanations.
ठीक है. So what is it that I'm doing? I am giving you that explanation कि d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके कैसे आप समझ पा रहे हो इस PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में. ठीक है. नाउ अब आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर लाइक व्हाट अबाउट sp3 एंड रादर देन इन्वॉल्विंग इसका s and p, व्हाई नॉट आगे वाले का s. ठीक है. तो मैंने क्या बताया, ये 3s का है, ये 3p का है, ये 4s का है. हाँ सर वही. ठीक है. तो there could be multiple reasons why this is not taken into account. ठीक है. One could be the fact that if I do take it into account, let's say, then the outcome, the shape or the directional orientation of the outcome, the hybrid orbitals that come, it does not explain the TBP geometry. वो explain ही नहीं हो पाती. So that means this might not be a correct explanation to go. But when we do take d orbital, it does provide that explanation. So वही हम लोग अब observe कर रहे हैं. ठीक है. So देखो आपका point या आपका जो doubt है, ठीक है सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है. तो जो क्यों नहीं हो सकता है ना, उसकी बहुत सारी possibilities हैं. ये भी क्यों नहीं हो सकता, वो भी क्यों नहीं हो सकता, वो भी क्यों नहीं हो सकता. एंड वो आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी डेरिवेशन फॉर यू. आई हैव नॉट डन एनीथिंग मैथमेटिकल बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सेटिंग आपके लिए, कि इस वजह से हम लोग ये कंसिडरेशन में ले रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन. तो यहां पर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दैट ऐसा बताया जा रहा है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं. Let's focus our energy, let's focus our understanding on trying to understand the concept which is coming in front of me. क्योंकि ये sp3d hybridization है, इसको पहले समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है. ठीक है. एंड देन बाद में जब ये समझ में आ जाए, फिर आपकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए अगर आपको डाउट्स वगैरह पूछते होंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है, वो हम लोग कर लेंगे. ठीक है. बट आई डोंट वांट द मेन फ्लो ऑफ द क्लास टू गेट इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ डाउट्स दैट आर कमिंग. सर ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा भी तो हो सकता था. वो ऐसा भी वैसा भी का डिस्कशन जब होगा ना, जब हम लोग डेरिवेशंस कर रहे होंगे. डेरिवेशन कर ही नहीं रहे हैं अभी. द मेथोडोलॉजी विद व्हिच वी आर स्टडीइंग इज दैट मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हो और आप समझ रहे हो. इज दैट क्लियर विद एवरीवन नाउ? यस सर. Yes, sir. नाउ अब यहां पे नोटिस करना, जैसे मैं बता रहा था, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, इन तीनों को मिलाकर वी हैव 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब वापस से समझना और याद रखना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा आउट ऑफ द 5 d ऑर्बिटल्स दैट आर देयर. कौन सा d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो 3D. square. The answer is dz square. Now don't ask me questions, sir, why not dx square minus y square, why not dxy. Again इसके पीछे का सर वो प्रेफर करते हैं ना dz square को. इसके पीछे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, बट I am not taking you through that derivation, I am not taking you through that explanation. इसमें मैंने आपको बोला that यहाँ पर नोटिस करना, you will have s 3 p के ऑर्बिटल्स एंड एक d का ऑर्बिटल, एंड वो d का ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, it will be dz square. ठीक है. Why dz square? Because of mathematical reasons that helps explain this PCl5 का geometry. ठीक है. क्या क्या है यहाँ पर आप नोटिस करोगे, sp3d को ध्यान से समझना, it is actually a mix of sp2 plus pd. sp2 में क्या है यहाँ पर आप नोटिस करोगे s, और कोई से भी 2 p आप लेना चाहो वो ले लो. ठीक है. Again, because of the fact that we will consider z axis to be the preferred axis,
यहाँ पर S and Px Py will be forming a set of equatorial hybrid orbitals. यहाँ पे आपको एक ग्रीन में दिख रहे होंगे equatorial hybrid orbitals trigonal planar arrangement में. Yes, sir. Yes, sir. Yes. XY प्लेन में प्रेजेंट होंगे ये. ठीक है, ये लेफ्ट में है, फिर ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, इट इज इन द XY प्लेन ओनली. देन यू हैव PZ and DZ स्क्वायर. ठीक है, कौन सा PZ and DZ square, which are combining to form these two more hybrid orbitals which are along the Z axis. Like PZ भी Z axis के along होता था, DZ square भी Z axis के along होता था. इनके combination से जो दो ये hybrid orbitals बन रहे हैं, ये भी किधर है? Along the Z axis. ठीक है. Now notice करना, depending upon the orbitals that are making up these hybrid orbitals, we can easily comment now that ये जो axial orbitals रहेंगे, which are formed by a combination of P and D, they will be longer as compared to the equatorial orbitals. क्यों? क्योंकि इनमें P and D कैरेक्टर ज्यादा होगा जो एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स है, एंड P and D कैरेक्टर ज्यादा होने से इनका साइज भी ज्यादा होगा. जैसे अब मैंने देखा था ना कि S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल में साइज कैसा होता है? जिसका P कैरेक्टर ज्यादा उसका साइज elongated होता है सर. कैरेक्टर ज्यादा उसका. तो वैसे यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर P and D कैरेक्टर in this axial set of hybrid orbitals, they will be longer. Okay, so this explanation matches quite well with our experimentally observed facts about PCl5 molecule as well. सर आप एक बार ये लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा. हम लोगों ने PCl5 का एग्जाम्पल नोटिस करा. इन PCl5 का एग्जाम्पल, what we wanted to understand, the objective was to understand how orbitals are overlapping in PCl5 molecule. How is the bonds, or how are the bonds getting explained in PCl5 molecule? तो अब इसमें हम लोगों ने सेम BBT plus hybridization का कॉन्सेप्ट यूज करा. We understood that 5 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेंगे. So we excited the 3s का इलेक्ट्रॉन in 3D and like took into account sp3d hybridization, right? इस sp3d hybridization में a new point that came in front of you was the fact that not all sp3d hybrid orbitals are identical. ठीक है, there is difference between them. वो difference कैसा है? That sp3d is a combination of sp2 and pd. sp2 is 1 s orbital and 2 p orbitals overlapping to form trigonal planar में ये equatorial hybrid orbitals, and p and d orbital, pz and dz square, overlapping with each other or intermixing with each other to form these two axial hybrid orbitals. Together they are arranged in a TBP, trigonal bipyramidal geometry. Clear है? So the D doesn't interact with the S at all. Like this. सर ये क्लियर हो गया, बट वो लॉन्गर वाला पार्ट समझ नहीं आया. एक एक करके. हाँ, पहले तुम क्या कह रही थी आद्या? Sir, so the D doesn't interact with the S at all. Like one combining is totally different and one is totally different. हाँ, मतलब ये जो एक्सियल वाले हैं इनमें we will say that they will have no S character. Okay. सर ये PZ DZ स्क्वायर के साथ कैसे हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि वो D में Z वो रिंग जैसा है ना. नहीं Yes sir, and why is it longer? इसके पहले मैंने S और P का बताया था कि कैसे कर रहा है. मैंने इतना ही तो बताया था ना कि ये S है और ये P है
और इनका हाइब्रिडाइजेशन होकर ये ऐसे दो sp2 हाइब्रिड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। Yes, sir, वो मैथ्स तो दिया ही नहीं ना आपको। हाँ, yes, yes, तो yes, वैसे sir. भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं ऐसा बता रहा हूँ दैट यहाँ पर ये pz होगा, राइट, और ऐसा ये dz² होगा, और इनके कॉम्बिनेशन से ये एक बड़ा लोब छोटा लोब एक z के अलाउंग और एक दूसरा बड़ा लोब छोटा लोब z के अलाउंग, इस तरीके से। सर आपने जो बोला कि हमेशा dz² ही होता है, वो सिर्फ z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तभी कि हमेशा ही? नहीं, हम लोग z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे सर, बट अगर वो बदला तो कोई और प्रेफरेंस होगा ना? फिर हमारा नेमिंग भी बदल जाएगा ना, स्टार्टिंग से ही प्रेफरेंस चेंज हो जाएंगे, देन देयर विल बी लाइक नो dz², वी विल बी सेइंग dx²। यस सर, अच्छा, नेमिंग हाँ, भी चेंज हो जाएगा। बट वी डोंट वांट टू नाउ डू दैट, वी डोंट वांट टू क्रिएट ऑल दैट मेस। अभी आई एम गोइंग टू लाइक स्ट्रिक्टली इंपोज दिस अंडरस्टैंडिंग, z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके चलना है, ठीक है? हाँ सर, सो वी इंटरप्रेट दिस एज पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें ट्राइगोनल प्लेनार बनता है, नहीं, और पहले बाद में कुछ नहीं होता, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, और दोनों फिर आपस में मिक्स हो जाते हैं ना? और दोनों आपस में इस तरीके के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। हाँ, ओके ओके सर। ठीक है सर सर मतलब पीडी का शेप वो sp2 जैसा ही है क्या, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन जैसा? बड़ा लोब छोटा लोब, हाँ ओके सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही हैं, बड़ा लोब छोटा लोब, ओके। ठीक है। नाउ ये तो था आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट नोटिस करना sp3d2, लाइक तो इसमें कैसा रहेगा, एक s 3p और 2d के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, yes. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इनका रहेगा। अब अगेन कौन से d ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन से d ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दैट इज समथिंग विच इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे जो 2 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे दे विल बी, मैं थोड़ी देर में नीचे लिखवाया हुआ है, एक dz² रहेगा और एक dx² - y² रहेगा, ठीक है। These are the ones that are going to get involved. अब कैसे रहेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स टेक SF6। SF6 में सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, यस सर, बट इट नीड्स टू फॉर्म 6 बॉन्ड्स। अब 6 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइट हो जाएंगे किसमें, 3d में, 3d, ठीक है। अब यहाँ पर ये s का ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल और ये 2d के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे एंड हमारे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे आप नोटिस करना ये किस तरीके से रहते हैं, इसमें भी एक डिटेल है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, दैट sp3d2 इज sp2d प्लस pd, ठीक है। ये डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, दैट sp3d2 इज sp2d प्लस pd, राइट। और sp2d में क्या क्या हो रहा है, देयर इज s px py एंड dx² - y², इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, एंड pd में यू हैव pz एंड dz², resulting in formation of these 6 orbitals. Now इस केस में इनका contributions कुछ इस तरीके से हैं that all the orbitals are identical in terms of their shape, size and energy. जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो ये x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो हैं, ठीक है, XY प्लेन में जो ऑर्बिटल्स हैं ये दिख रहे हैं, ये XY प्लेन में ऑर्बिटल्स हैं ये वाले और ये वाले,
हाँ सर। हाँ सर सर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इस प्लेन में ये चार जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? एस पी एक्स पी वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। सर बट sp2d तो sp और pd का कॉम्बिनेशन हो ना? नहीं नहीं, sp3d। एक मिनट मुझे बताओ, तुम्हें किसने सिखा दिया कि ये sp2d का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ओ सो सॉरी सर, वो कंफ्यूज कर दिया लास्ट वाले से। अच्छा, मुझे लगा तुमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, क्योंकि अरे नहीं सर, मैथ्स थोड़ा ना आती है तुम्हें कि तुम मुझे नहीं बता सर, रहे हो नहीं कि सर। सर अरे सर sp2d तो वो होता था ना, ये सर तो मैंने पिछले वाले उससे कंफ्यूज कर दिया मैंने। बचपन में पढ़ा था, sp2d ये होता है। हाँ सर, पढ़ा सर था। बचपन में तो गलत ही पढ़ा था सब कुछ। यहाँ पर जितना मैंने बताया उतना ध्यान रखना। sp3d2 इज व्हाट? sp2d sp2d and pd। एंड pd का कॉम्बिनेशन। sp2d में क्या क्या कंबाइन हो रहा है? s px py एंड देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। दैट इज कमिंग आउट एज अ explanation for these four hybrid orbitals that are there in the xy plane. And then ये z axis के along दो hybrid orbitals हैं, वो किसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहे हैं? PD pz and and DZ। dz स्क्वायर के, सर डाउट है। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे? यस सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर sp2d और pd में सर परसेंटेज p s and d कैरेक्टर तो डिफरेंट है ना? नहीं, वो उसके पीछे का कैलकुलेशन अलग है अभी। I knew that this is going to be a question that comes from you in the sense कि सर अभी यहाँ पर आप मेरे को कैरेक्टर्स बताओ ना, किसमें कितना है S कैरेक्टर, P कैरेक्टर, D कैरेक्टर, तो आप लोग नोटिस करोगे, ठीक है। एंड दिस इज नॉट मी हु इज जस्ट पुटिंग दिस अक्रॉस, बट इन बुक्स whenever you are going to read, आपको ये जरूर मिल जाएगा SP, SP2, SP3 and this is their percentage S and percentage P character, ठीक है। But if you ask me sir, SP3D में क्या होगा? Should I put something in this way like 20%, 60% and 20%? Should I do that? सर यस सर वो कंफ्यूजन था। ये नहीं मिलेगा। This is not going to be में the, भी है क्या स्पेसिफिकली? ठीक है, this is not something which is there. You will not find in any reference book, in any textbook कि उन्होंने ऐसे S, P और D का characteristics दे दिया हो, ठीक है, because of two reasons. One is the first itself that d orbitals hybridizations are controversial, so they don't delve into much depth of it. And sir second doubt भी है सर। Secondly, ठीक है, यहाँ पर आपको भी assume नहीं करना है sp3d में 20%, 60%, 20% ऐसा मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर ये कहीं पूछेगा भी नहीं ना फिर तो? हाँ कहीं पूछेगा नहीं ना ये, मतलब नहीं, इसमें कितने परसेंट कोई नहीं पूछेगा आपसे। ओके। एंड सर VSCPR के मतलब थ्रू समझ गया कि सारे बॉन्ड्स सेम है इसमें, बट PD में परसेंटेज P एंड D डिफरेंट है और उसमें तो sp2 में तो S भी इन्वॉल्वमेंट है। तो सर शेप एंड साइज के थ्रू सारे ऑर्बिटल सेम कैसे हुए सर? हाँ, ये अब इसके पीछे का बैकग्राउंड रहेगा अलग मैथमेटिकल, बिकॉज अब इसमें हम लोग लाइक ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये S तो छोटा है और P बड़ा है और D उससे भी बड़ा है, राइट। तो इनके कॉम्बिनेशन से एज वेल एज यहाँ पर P मिडिल हो गया और D बड़ा हो गया इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। मे बी समथिंग इक्विवेलेंट इज कमिंग। ओके सर। मतलब this is something which is again not the mathematical background in which we are going right now, but इसमें एक मैं ऊपर से ऐसे बोल सकता हूँ कि ये छोटा है, ये मिडिल है और ये बड़ा है, तो छोटा मिडिल और बड़े का कुछ कॉम्बिनेशन और यहाँ पर बड़ा और मिडिल का कॉम्बिनेशन मे बी yielding something which is say same in energy or equal in energy. सर क्या आप उसका डाउट एक बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं, उसका डाउट था कि सर ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझ में आया।
that how can all orbitals be identical in terms of shape, size and energy, जबकि यहाँ पर we do have this, that sp3d2 is made up of sp2d and pd. ठीक है, जैसे ऊपर था ना, ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि sp3d is made up of sp2 and pd, and that is why pd were elongated. Like जो actual lobes थे, they are longer as compared to the equatorial lobes. यहाँ पर उसका doubt था that sir इसमें भी then like how can we say that all orbitals are identical? जबकि यहाँ पर भी you are saying कि there are these 4 lobes which are in this way and 2 lobes which are because of this way. Okay, sir. So not just the size, right? Even the other properties like S character, many things will be different, right? So how is True, it exactly? true. I agree. I completely agree with you. And like, to consider me on your side when I say that I am also not very convinced with how d orbital hybridizations try to explain a lot of things. Yes, sir. ठीक है? So let's move on. ठीक है? यस सर. yes, sir. Yes. सर आपको नया वाला थ्योरी आता है मतलब? हाँ, बट आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है वो समझना. ओके सर. Now, coming to the next, तीसरा वाला नोटिस करना, sp3d3 hybridization. Again, I think अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसके नीचे का स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए. हाँ सर. 1s 3p and 7sp3d3. हाँ, अब यहाँ पर कौन से d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपको नहीं पता है, ये मैं बता रहा हूँ. The d orbitals getting involved here will be dz square, dx square minus y square and dxy. Yes, sir. Sir, the selection of d orbitals is fixed, right? ये आपको याद रखना है. Okay, sir. ओके सर. ठीक है. सो यहाँ पर नोटिस करना 1s 3p and 3d orbitals intermixed to give 7 sp3d3 hybrid orbitals which are going to be arranged in pentagonal bipyramidal geometry. एग्जाम्पल हो गया है जैसे आपका IF7. तो IF7 में कैसा रहेगा? आयोडीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5. Yes. बट इसको बनाने हैं 7 बॉन्ड्स, तो फिर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा 5d ऑर्बिटल में, एंड देन ये आपस में इंटरमिक्स होकर 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे. अगेन यहाँ पर द ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल. यू अगेन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे sp3d3 इज sp2d2 प्लस pd. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना. sp3d3 is sp2d2 in which the sp2d2 contains s px py and dxy and dx square minus y square orbitals which form the equatorial orbitals. इसमें रहता था ना पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, याद है? इक्वेटोरियल एंड एक्सियल. Yes, sir. Pentagonal base. है ना? Yes, एंड sir. यहाँ पर pd में you will have pz and dz square which form the axial ones. ठीक है, यहाँ पर again because of the greater involvement of d orbitals, the equatorial orbitals are more elongated than axial orbitals. The equatorial orbitals are larger in terms of their size. And due to strained angle. ठीक है. हाँ, जो स्ट्रेन्ड एंगल वाला पार्ट था वो तो हम लोगों ने VACPR में समझा था. यहाँ पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ये तीसरा वाला भी समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये ध्यान में रखें. अब सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर ले सकते हो? हाँ सर. हाँ, हम लोगों ने 3 और हाइब्रिडाइजेशंस, इनफैक्ट 4 हाइब्रिडाइजेशंस आज डिस्कस करी हैं. sp3 तो थी सही, जो कि हमारी कल की क्लास के कंटिन्यूएशन में थी.
इसके अलावा हम लोगों ने आज डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते हुए 3 हाइब्रिडाइजेशंस देखी हैं, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। sp3d में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? dz square. ठीक है, इज इट something that can be also understood as sp3d is what? sp2 plus p2 plus pd. sp2 plus pd। कौन सा यहाँ पर s, px, py एंड यहाँ पर pz एंड dz square. sp3d2 is sp2d plus pd. spx py px dz pz and dz square। sp3d3 is what? sp2d2 plus pd. राइट, तो ये pz and dz square हो गया, और ये कौन सा Yes, हो गया? px py plus dxy and dx and dx square minus y square। ठीक है, इनका अरेंजमेंट कैसा होता था? they were tbp। yes sir octahedral square bipyramidal pentagonal bipyramidal pbp। ठीक है, चलो गुड। आई थिंक रट्टा मारने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया आप लोगों की। अरे thank you हाँ sir। सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद तो बढ़ी गई। सर 10 तक वो ही है तो हाँ हाँ, नहीं आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा। अच्छे से इसको रखना, भूलना मत। 6 महीने बाद मैं वापस पूछूंगा जब इनऑर्गेनिक चलेगा आप लोगों का। 6 महीने Okay, sir। टाइम बाद, बट उस टाइम पे फिर रोना मत कि सर कितना रट्टा है। सर केवीपीआई के बायो में भी काम आता है रट्टा मारने की कैपेसिटी। हाँ हाँ सर बहुत। जरूरी है, जरूरी। सर ये जो 2 चैप्टर हम लोग ने किए हैं ये असली इनऑर्गेनिक नहीं है ना? हाँ, ये असली इनऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट एज जनरल केमिस्ट्री। सर ओके, आज का क्लास खत्म। हाँ हाँ, बस छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, मेथड्स टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अभी तक ऐसा हो रहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा था कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपन ने C2H2 पढ़ा, तो मैंने बोला कि इसमें जो कार्बन है वो sp हाइब्रिड है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, बट नाउ you yourself would be able to comment upon the hybridization of atoms। ठीक है, क्या करना है आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, दैट इज अ प्रीरेक्विजिट। अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर अपने को बनाना आना पड़ेगा। वंस यू ड्रॉ द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर, देन व्हाट यू डू इज, जिस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप उस एटम के ऊपर फोकस करो और उस एटम के अराउंड काउंट करो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है। ठीक है, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। ठीक है, once you do that counting, we call it as steric number, right? And depending upon what the steric number is, you can then comment upon its hybridization. If the steric number is 2, the hybridization is sp. If the steric number is 3, right, sum of the sigma bonds and the lone pair। ठीक है, इतना ही ऐड करना है, कितने सिग्मा बॉन्ड थे अराउंड दैट एटम एंड कितने लोन पेयर है ऑन दैट एटम। अगर वो 3 आ जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 आ जाएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2 एंड देन 7 आएगा तो sp3d3। सर तो हाइब्रिडाइजेशन इज देयर फॉर ऑल कंपाउंड्स। हाँ हाँ सर, आल्सो C2H2 में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना? नहीं, अब यहाँ पे आप C2H2 में नोटिस करोगे ये लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाना आया, राइट? अब आप फोकस करोगे किस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस कार्बन एटम का। हाँ सर। ठीक है, तो आप इस कार्बन एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। यस ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड में तो एक ही सिग्मा और 2 पाई होंगे ना, हमें तो सिर्फ सिग्मा पे फोकस है, राइट? तो कितने हो गए इसके अराउंड? स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 2। राइट, सिग्मा इज 2 एंड देयर इज नो लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आ गया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई इसकी? sp। जैसे अब यहाँ पे आप फोकस करोगे NH3 के ऊपर, NH3 के ऊपर ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर फोकस करना है, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर।
तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके अराउंड? आप देख सकते हो 3 है। 3 पेयर कितना है? 1 है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया मेरा? 4 स्टेरिक नंबर 4 मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? 3 sp3 हो गई। यस सर ग्रेट। एंड देन अगर लेट से मैं CH3COH का पूछ रहा हूँ, इन सब एटम्स का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जो भी ऐसे ये रेड में मैंने ड्रॉ करे हुए हैं। काउंटिंग करो और समझो क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। सर C का 4 है, कार्बन का sp3 सर C1 का 4 sp3 sp2 and sp ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर हाँ सर क्लियर है? यस अच्छा, इस वाले के अराउंड मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनिक में आप इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर दोगे जब आप रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी नहीं, बाद में। So that's what I was about to ask you. How does canonical forms play a role in this? Like, how is it? आएगा विद टाइम आएगा। What is canonical? ठीक है, अभी यहाँ तक का पार्ट क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? यस सर यस अच्छा, एक छोटा सा लास्ट पॉइंट, दैट आप नोटिस करोगे, अभी हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। इन द सेंस पहले S लिखा जाएगा, फिर P लिखा जाएगा, फिर D लिखा जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर करंट फोकस, बिकॉज जो S, P और D ऑर्बिटल्स हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं वो सेम शेल के इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेटर व्हेन यू विल स्टडी अनदर चैप्टर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, अभी नहीं, बाद में आप पढ़ोगे, then you will be talking about hybridization something like this, जिसमें D पहले लिखा होगा, DSP। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, तो उसमें आपके लिए हाइब्रिडाइजेशंस जो होंगे, उसमें what would be happening is n-1 D will be mixing with NS and NP, मतलब जो D रहेगा वो एक कम क्वांटम नंबर वाले शेल का अलाउड है वैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हाँ, ये आप कब पढ़ोगे? बाद में 12th क्लास में, जब एक चैप्टर आपका शुरू होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसमें आपका ये डिस्कशन रहेगा। अभी के लिए क्योंकि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना, वैसे। हाँ, अभी के लिए जो करंट फोकस रहेगा उसमें क्या रहेगा? SP और फिर उसके बाद में D। ठीक है, क्लियर है ये? यस हाँ सर ऑलराइट सर ये हायर ऑर्बिटल्स के लिए नहीं होता, मतलब sp/d F block and नहीं 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 नहीं, F ब्लॉक वगैरह का जरूरत नहीं है आपको। हाँ सर एफ ऑर्बिटल्स तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। सर आई हैव अ डाउट सर। हाँ, यहाँ तक का डिस्कशन आज का काफी है। आई एम क्लोजिंग। अब आप जो भी डाउट्स पूछने हैं वो पूछ सकते हो। Thank you. सर आप अभी नोट्स भेज दोगे क्या? अभी अभी के अभी तो नहीं भेजूंगा मैं, थोड़ा दोपहर में भेजूंगा। सर वो थोड़ा मिस हो गया बीच में तो भूल जाएगा। हाँ, मैं दोपहर में भेज दूंगा। Bye, sir. Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू सर। चलो, Sir, I have a doubt. Thank you. हाँ हाँ, फटाफट फटाफट डाउट पूछो। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा। सर ये जो नहीं नहीं अभी नीचे हाइब्रिडाइजेशन वाला ही जो अभी चल रहा था, ये वाला ही। हाँ, जो स्टेनिक नंबर है सर, हाँ। तो मैंने किधर पढ़ा था कि हम लोग अनायंस का भी ऐसे कंसिडरेशन में लेते हैं, मगर अनायंस को भी एक सिग्मा बॉन्ड जैसे हम ट्रीट करते हैं, जैसे लोन पेयर को ऐसे करके हम नहीं नहीं, ऐड वो यही सिंपल फॉर्मूला लगाना होगा आपको, और कुछ जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको अनायन कैटायन के भी लगा के बताऊंगा। ओके सर। बॉन्डिंग वो कंट्रोवर्शियल वाले थिंग में सेंट्रल एटम पे पार्शियल नेगेटिव वाला चीज था कि पार्शियल पॉजिटिव था। पार्शियल पॉजिटिव था, बाकी सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उससे खींच रहे थे। हाँ तो सर वो पॉजिटिव होएगा तो फिर मतलब एटम श्रिंकेज होएगा, वो तो फैल जाएगा ना। और क्यों पॉजिटिव होगा तो फैलेगा ना, मतलब
अगर नेगेटिव है तो फिर मतलब वो अपने तरफ गेन करना चाहेगा, तभी तो वो श्रिंक होएगा चीज। पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव तो है वो तो फैल shrink जाएगा ना। करेगा ना राजा। अनायन बड़ा होता है, उससे छोटा न्यूट्रल एटम फिन करता है ऐसा। सर बट इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे सेंट्रल एटम से, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? आप समझ नहीं रहे, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आने से क्या हो रहा है, दैट जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यस एज अ कॉन्सिक्वेंस जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। यस राइट, बिकॉज ऑफ दैट अब जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड अगर मुझे अब ऑर्बिटल्स समझने होंगे, राइट, तो वो ऑर्बिटल्स कैसे बोले जा रहे हैं, दैट वो ऑर्बिटल्स because of this greater effective nuclear charge, because of the greater pull of the atom, those orbitals are now going to shrink. समझ में आ रहा है? हाँ बाहर है। Yes, sir. yes Sir, so there's nothing like sp3d4 hybridization, right? sp3d4 So I was going to ask d4 this and only. d5. नहीं So it was parts d orbital है ना? नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा क्यों octet expand हो क्यों? जाता है इसमें? अरे ऐसा लाइक जो कंपाउंड आप सोच रहे हो sp3d4 उसमें कितने उसमें मतलब 8 हो जाएगा ना, तो फिर वो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। xenon types. हाँ हाँ, तो ZeF8 AB7 was the maximum. ये भी अपने आप में एक रेयर एग्जांपल है, Yes, sir. ये भी. हाँ. IF7। so ZeF8 does not exist only. मतलब there is like a discussion which is about like compounds, so I will not say that example, but let's see ये होगा AB8 type, तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। सर ऐसा होता है क्या, मतलब आप सुनिए समझ नहीं कर रहा सर विकिपीडिया पे दे रखा है ऐसा हाँ एग्जांपल। सर हम गूगल पे देख लेंगे। जरूरत नहीं है उसकी, let it be, it is not something which is a सर विकिपीडिया पे तो sp3d5 भी दे रखा है। सर अभी हमने किया था 3s और 3p के फेल होने के बाद हम सीधा 3d पे कैसे चले गए, 4s तो आया ही नहीं बीच में, वो इसके ऊपर वाले एग्जांपल में था शायद। हाँ, बिकॉज सर ने बोला ना. डी में डालने पर एक्सप्लेनेशन आता है, एस में डालने पर नहीं आता। बट 4s फिल होने के पहले आप डी में कैसे भर सकते थे? बट वो उसका स्ट्रक्चर VS अरे एक्साइट किया है, इलेक्ट्रॉन्स को भरा नहीं है। यहाँ पर अब ऐसा हो गया ना कि एक एटम आइसोलेटेड नहीं बचा, उसके अराउंड और भी एटम्स आ गए हैं which are influencing its orbitals का size and energy. So वो ऑब्बा वगैरह तो आइसोलेटेड के लिए होता है. Yes. Sir, sp3d3 is the last hybrid orbital we have to study, right? Yes. Till now. Okay, sir. Sir, in this hybridization and bonding, where does the lone pair look like? Visually, how will it look? मतलब hybrid orbitals बना दिए उसके बाद where will it be, like in the structure? I'm confused. रहेगा ना, जैसे for example अब हमने The shape किए will be थे, the same as VSEPR. We are just interpreting in a different way बस. हाँ मतलब जैसे for example SF4 हो गया, ठीक है, तो SF4 में सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा, मतलब इसका लो स्ट्रक्चर आप बताओगे पहले, ये इसका लो स्ट्रक्चर होगा, है ना? Yes, sir. अभी कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अराउंड? 1. कितने लोन पेयर है? कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3d. राइट, तो अब आप इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे नोटिस करना, S का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3s2 3p 4, है ना? यस सर। और ये 3d रहेगा, राइट। अब आपको कितने 4 सिग्नल बॉन्ड बनाने हैं ना, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो तो आप को एक्साइट कर दो। इसको एक्साइट कर दोगे,
कर दिया? फिर और एस से नहीं होगा, पी से ही होगा, एस साइड। हाँ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। इट इज इजियर टू एक्साइट फ्रॉम पी ना टू डी, मतलब आपकी- कम एनर्जी लगेगा। लॉजिकली इट शुड बी देन पी फ्रॉम डी बिकॉज कम एनर्जी लगेगा, बट अगर आपकी इच्छा है तो फर्क नहीं पड़ेगा बाद में। ये हाइब्रिड हो गए, राइट? तो आपके यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, है कि नहीं? नहीं, एक ज्यादा हो गया। ये ठीक है? यस सर। अब ये आपका सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड 1 2 3 ये इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, और ये एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। सर तो ऐसा नहीं है कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फिल करना है, हर एक, सॉरी, सारे हाफ फिल्ड होने चाहिए, एक ऑलरेडी फिल्ड है तो दैट्स ओके। नहीं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे। It is the orbital that mixes ना, not the electron. So she is asking कि इस वाले हाइब्रिड में जो फर्स्ट है उसमें there is no unpaired electron, तो she is asking कि it's okay or not. या मतलब इनफैक्ट ये आपका डाउट, इनफैक्ट दिस इज समथिंग व्हिच वी डिड टॉक अबाउट। मैंने बोला था कि आपको ये डाउट आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था। यस सर। सर यस सर। ठीक है सर, एक और डाउट था कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी ना? हाँ, यस। ओके सर। सर एक सिली डाउट है सर, उसको हम sp3d क्यों बोलते हैं, sp3d क्यों नहीं बोलते? क्या टाइम पास है, क्या टाइम पास है सर ये सही में। स्क्रीन में घुस के मारूंगा। तुम्हें बोलना तुम्हारी इच्छा। सर इस अकेले बंदे को बोलने दो। sp3d। ठीक है। So just one last thing. So जो तीनों हैं sp3d, sp3d2 और sp3d3, उन तीनों में so the pd part is constant, right? Like the orbitals involved in them. हाँ, like हाँ, pz and so is that the math or is it like because there is the internuclear axis? नहीं, सो इसके पीछे का बैकग्राउंड इज अ लॉट मोर मैथमेटिकल, जिसमें हम लोग गए नहीं। Okay sir, got it. We Thank you, actually did not venture into that how the wave functions are mathematically mixed with each other to come up with the newer hybrid wave functions. इसलिए like I would not go in that direction of discussion. अभी ये जो मैंने बताया आज, वो आपके लिए आप इस तरीके से मान के चलो कि याद रखना है। sp3d में ये d ऑर्बिटल है, d2 में ये है, d3 में ये है। Okay sir, thank you sir, got it. So AB7 टाइप में IFI डिस्कवर हुआ है सर। अभी ऐसे डिफरेंट न्यू मॉलिक्यूल्स डिस्कवर होंगे तो उनका हाइब्रिडाइजेशन इस पर्टिकुलर सर, जैसे आपने बोला sp3d4 इट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो सर उनका स्ट्रक्चर इस वाले मेथोडोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा ना? हाँ, फिर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे, फिर आपके नाम पे रिसर्च पेपर आपको निकालना पड़ेगा, फिर वो रिसर्च पेपर वैलिडेट होगा, और अगर वो लाइक सही निकल गया तो आपका नाम होगा। हाँ, so the new theory doesn't have this. फिर हम लोग बच्चों को इसी नाम से पढ़ाएंगे कि दिस इज देवांशी हाइब्रिडाइजेशन। sp3d4 में द फोर्थ d स्टैंड्स फॉर देवांशी ऑर्बिटल। अरे सर ठीक है, ठीक है चलो, ऑल राइट देन। Silly doubt. क्या सर एक बार आप C2H6 का स्ट्रक्चर बना, मतलब लुईस वाले ही बना दो, कुछ नहीं, कुछ पूछना था। H6 वाला हाँ, ये था ना? कहाँ पर है? यही तो था, मतलब मेरे को स्ट्रक्चर में कुछ पूछना था। वो ऐसा लुईस वाला बनाओ ना एक बार सर। ये रहा लुईस वाला। हाँ ये रहा। हाँ सर, मतलब देखो हमने इसमें क्या किया कि ऊपर वाला हाइड्रोजन, कार्बन और उसके ऊपर वाला हाइड्रोजन को एक प्लेन में कंसीडर किया। उसके बदले में वो जो बीच में जो है ना, मतलब जो आपने बाहर और अंदर वाला किया है, वो पोजीशन इसमें इंटरचेंजेस कर सकते हैं ना? मतलब बीच वाले को मैं सेम प्लेन पे रख सकता हूँ हाइड्रोजन को। हाँ, मतलब यहाँ पे रोटेशन कर सकते हो ट्राइपॉड का ना, कर सकते हो बिल्कुल।
कर सकते हैं ना, मतलब वही पूछ रहा था। हाँ हाँ थैंक यू, हो गया। सर सर बस आपको थैंक यू बोलना है सर, आपने उस दिन बात किया, उसके बाद मैंने मेल किया था तो उसका जवाब आ गया। ठीक, ग्रेट, सॉर्ट हो गया ना। सो वो KVPY के फॉर्म में इट वाज आस्किंग कि डेट ऑफ जॉइनिंग द कॉलेज, तो मैंने अभी के लिए वो छोड़ दिया है, बट सर डू यू नो कि क्या लिखना है? अब see, these are very minor things which don't matter in the long run, in the sense अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने छोड़ दिया है, ठीक है, तो आप बेस्ट अपनी तरफ से इतना कर सकते हो that you can put a mail across to them saying that due to certain so reason I have left the column blank. Sir, but that is not compulsory. Like I also left that blank only. It is not compulsory to fill. ऐसा कंपलसरी होता तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने ही नहीं देता। बस तो ठीक है, हाँ ठीक है सर। रिलैक्स देन। चलो, ऑल राइट, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, बाय सर।